नमस्कार, नेशनल वेदर बुलेटिन में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, किस तरह के मौसम की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान यानी 8 जून को भारत में दिखाई पड़ रही है, इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। मॉनसून आगे बढ़ रहा है। कुछ राज्यों में मॉनसून के आने से पहले ही बहुत ज़्यादा बादल बन रहे हैं। उदाहरण ओडिशा और झारखंड, पश्चिम बंगाल के क्षेत्र हैं, और साथ में कुछ हिस्सों में जहां पर मॉनसून का अराइवल हो चुका है वहां पर भी अच्छे खासे बादल डेवलप होने लगे हैं और बरसात की संभावनाएं बनने लगी हैं। देश के कई राज्यों में बरसात अगले 24 घंटों में संभावित है, लेकिन इसके बावजूद सिमिलरली कई राज्य ऐसे होने वाले हैं, गुजरात से ऊपर के हिस्से, गुजरात और बिहार के ऊपर के हिस्से, जहां पर हीट वेव वापसी कर रही है। हीट वेव मतलब तापमान 45 डिग्री के करीब, यानी एक बार फिर से झुलसाएगी गर्मी अभी मॉनसून के आने से पहले। इस वीडियो में समझेंगे सबसे पहले मौसमी सिस्टमों को। मॉनसून की जो उत्तरी सीमा है पश्चिम में अभी भी यहाँ पर महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग पर ही बनी हुई है, और कोप्पल कर्नाटक में बनी है, अनंतपुर आंध्र प्रदेश में, और चेन्नई तमिलनाडु में। इसके बाद बंगाल की खाड़ी में प्रोग्रेस नहीं हुई है, लेकिन पूर्वोत्तर क्षेत्रों में ये नॉर्थ लखीमपुर यानी असम तक पहुंच गई है। काफी आगे प्रगति हुई है। पूर्वी सिरे में सिरा जो है वो काफी आगे बढ़ा है, जो सुस्त बना हुआ था। मध्य में इसकी प्रगति अभी ज्यादा नहीं हुई है। मध्य में बंगाल की खाड़ी में काफी पीछे है, जहां पर होना चाहिए था इस समय तक उस जगह नहीं पहुंचा है। लेकिन इसके बावजूद मैं दोस्तों एक बात कहूंगा कि जो 4 दिन की देरी केरल में पहुंचने के बाद हुई मॉनसून की, उसके बाद भी ये अच्छी गति से आगे बढ़ रहा है। तो कोई अभी स्पीड को, अराइवल को लेकर के डरने वाली बात नहीं है। यह अलग बात है कि एल नीनो के कारण जो डर है भारत के मानसून के कमजोर रहने का, वो यहां पर दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि ये वो रीजन है जहां पर मानसून पहुंच चुका है। इस जगह तक ये माफ़ कीजिएगा, यहाँ चेन्नई तक पहुंचा है। तो चेन्नई तक जहां तक मानसून का आगमन हो चुका है इस जगह पर, अब देखिए जैसी स्थिति यहाँ दिख रही है वैसी स्थिति अराइवल के समय पर यहाँ नहीं है। यानी कि भारत के मानसून को अरब सागर, बंगाल की खाड़ी या प्रशांत महासागर की तरफ से सपोर्ट बहुत ज़्यादा नहीं मिल रहा है। अभी जो भी रोल है वो ज़्यादातर अरब सागर, बंगाल की खाड़ी का अपना है। आगे बढ़ते हुए हवाएं बदल रही हैं। हवाएं धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रही हैं। मुंबई की तरफ आगे नहीं बढ़ा, लेकिन जल्दी बढ़ेगा। और इधर गुजरात की तरफ हवाएं बढ़ रही हैं। साथ में उत्तर भारत के क्षेत्रों में आपको बता दूं कि ऊपर जाने के बाद, यहाँ पर राजस्थान को पार करने के बाद हरियाणा और दिल्ली के आसपास से हवाएं नीचे की तरफ शिफ्ट होंगी, और ऊपर थोड़ी सी उत्तर पश्चिमी, उत्तर पूर्वी हवाएं यहाँ पर पहुँचनी शुरू होंगी। तो कुछ इस तरह की संभावना है कि अगले 24 घंटों में इधर हरिद्वार के आगे से जब गंगा नदी आगे बढ़ती हैं, तो गढ़मुक्तेश्वर अगर हम एक जगह है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वहाँ से अगर हम देखें तो वहाँ से प्रयागराज तक का जो बेल्ट है, गंगा नदी के आसपास के क्षेत्रों में कल बादल बन सकते हैं। बाकी जगहों पर बादल यहाँ पर बनने की संभावना नहीं है। उत्तर भारत के भागों में WD नहीं है। इन परिस्थितियों में कहाँ पर बरसात होगी, कहाँ पर शुष्क मौसम रहेगा, आइए समझते हैं। और सैटेलाइट तस्वीरें काफ़ी कुछ बता रही हैं। आज भी उन जगहों पर बरसात होने की संभावना या स्थितियाँ बनी हुई हैं जहाँ पर कल आज के लिए बिल्कुल क्लियर वेदर दिख रहा था। यहाँ पर देखते हैं, कल के लिए हीट वेव का अलर्ट पंजाब, हरियाणा, वेस्ट यूपी, वेस्ट राजस्थान के लिए जारी किया गया है। और मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश में भी लगभग यही स्थिति रहेगी। तापमान यहाँ पर भी हीट वेव की रेंज में पहुँचेगा और अनकंफर्टेबल वेदर कंडीशन यहाँ पर बनेगी। मुंबई के ऊपर ये जो कोंकण गोवा का रीजन है यहाँ पर भी गर्मी की चेतावनी जारी की जा रही है, और साथ में ओडिशा पर जारी की जा रही है, आंध्र प्रदेश के तटों पर जारी की जा रही है। यहाँ पर ज़रूर गर्मी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा सहमत नहीं हूँ इससे, क्योंकि यहाँ पर अरब सागर से भरपूर मात्रा में नमी पहुँच रही है। परिणाम ये हो रहा है कि बादल बन रहे हैं और आसपास के क्षेत्रों में बरसात शुरू हो रही है। तो बरसात होने के कारण पालघर में भी और ठाणे कल्याण में भी हो सकता है कि 37 डिग्री तापमान टच कर जाए। अगर 37 डिग्री तापमान टच करेगा तो निश्चित तौर पर जो अलर्ट यहाँ पर है वो कह सकते हैं वो मीनिंगफुल हो जाएगा कि बिल्कुल वही स्थिति हुई जो बताया गया था। लेकिन अगर यहाँ पर बादल जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं बने, उस तरह की बरसात हुई, तो हीट वेव जैसी सिचुएशन या ह्यूमिड और गर्मी वाली सिचुएशन नहीं होगी। दक्षिण में कर्नाटक के तटों पर भारी बारिश की संभावना का रेड अलर्ट जारी किया गया है। संभावना है कि गोवा में भी ये स्थिति हो सकती है, और साउथ कोंकण गोवा के कुछ हिस्सों में भी भारी वर्षा हो सकती है। आंतरिक कर्नाटक, केरल में ऑरेंज अलर्ट है बारिश का, अंडमान व निकोबार में है, और ओडिशा में भी बारिश का अलर्ट ऑरेंज है। बाकी पूर्वोत्तर क्षेत्रों और मध्य भारत में कई जगहों पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। हवाओं की बात मैं कर रहा था, जो अरब सागर की या पश्चिमी दिशा से आने वाली हवाएं हैं वो ऊपर पंजाब और हरियाणा के सीमाओं पर पहुंचने के बाद जब ऊपर से नीचे की तरफ भाग रही हैं, और बंगाल की खाड़ी में हवाएं उठने के बाद पूर्वोत्तर से तराई वाले रीजन की तरफ, उत्तर की तरफ भाग रही हैं। तो ये सिचुएशन, ये स्थिति पैदा करेगी कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में, जैसा कि मैंने बताया कि गंगा के आसपास के जो मैदानी क्षेत्र हैं वहाँ पर कई जगहों पर बादल दिखाई पड़ सकते हैं, और कई जगहों पर बादल हरियाणा के साउथ में गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, नारनौल, महेंद्रगढ़, जहाँ पर अभी
अभी भी हरियाणा पर कई जगहों पर और राजस्थान के ऊपर बादल हैं। दिल्ली के ऊपर भी बादल पहुंच सकते हैं आज शाम को, और हो सकता है थोड़ी बहुत बरसात या बूंदाबांदी हो जाए। ये वीडियो मैं 5 बजे के करीब रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इधर मध्य भारत में मध्य प्रदेश के ऊपर और महाराष्ट्र के ऊपर तो काफ़ी बादल रहने वाले हैं, क्योंकि मध्य भारत और महाराष्ट्र के ऊपर कई जगहों पर हवाओं का फ्लो अच्छी खासी मात्रा में यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। इधर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना तथा कई केरल के ऊपर भी भरपूर मात्रा में नमी पहुँचेगी। लेकिन जो कमी यहाँ पर है नमी की, जो यहाँ पर बादल कम दिखाई पड़ रहे हैं, ये सब कुछ इस बात के कह सकते हैं संकेत हो सकते हैं, इस बात के प्रमाण हो सकते हैं कि इस बार मॉनसून पर एल नीनो का साया, एल नीनो का प्रभाव कहीं ना कहीं दिखाई पड़ रहा है। आइए जानते हैं कहाँ पर बारिश अगले 24 घंटों में देखने को मिल सकती है। साउथ से शुरू करेंगे। कई जगहों पर कर्नाटक के तटों पर तो रेड अलर्ट है। गोवा और महाराष्ट्र के साउथ कोंकण रीजन पर भी कुछ हिस्से और केरल तथा लक्षद्वीप के भी कुछ आइलैंड्स ऐसे हो सकते हैं जहां पर रेड अलर्ट जैसी सिचुएशन हो सकती है, यानी मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। आंतरिक कर्नाटक के भागों, केरल में तमाम जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। यहाँ पर तमिलनाडु के कोस्टल या इंटीरियर पोर्शन, चेन्नई, पुदुचेरी और साथ में पंबन, तंजावुर, कडलूर, तिरुचिरापल्ली, मदुरई, कोयम्बटूर, सेलम, वेल्लोर, इन सभी भागों में भी बारिश होने की संभावना है। बेंगलुरु में हो सकती है बारिश, हैदराबाद में हो सकती है और अनंतपुर में हो सकती है, बापतला और विशाखापट्टनम में हो सकती है, खम्मम तथा रामागुंडम में और गुलबर्गा, रायचूर, गडक में भी बारिश हो सकती है। गुलबर्गा और रायचूर, गडक तथा आसपास के भागों में भारी वर्षा की संभावना है। अंडमान और निकोबार में बारिश में थोड़ा सा कमी आएगी, लेकिन मध्यम से तेज वर्षा कई जगहों पर जारी रहेगी। लक्षद्वीप के शेष भागों में भी बारिश की संभावना है। दोस्तों, महाराष्ट्र इसके बाद, साउथ के बाद, क्योंकि मानसून को एक्सपीरियंस करने वाला, मानसून का वेलकम करने वाला पहला मध्य भारत का पहला राज्य रहता है आमतौर पर, तो पहला राज्य रहा भी इस बार। अभी छत्तीसगढ़, उड़ीसा में नहीं पहुंचा है, गुजरात, मध्य प्रदेश में तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो यहाँ पर गोवा जरूर है, गोवा के बाद पहला राज्य रहता है। तो यहाँ पर अब संभावना है कि मुंबई के नीचे और पुणे तक, इधर नांदेड़ और लातूर तथा आसपास के भागों तक बहुत जल्दी ही मानसून के आने की घोषणा की जाएगी। मुंबई के ऊपर नासिक और नंदुरबार, धुले, जलगांव में इंटेंसिटी ज्यादा नहीं रहेगी और विदर्भ में ज्यादा इंटेंसिटी नहीं रहेगी। अदरवाइज मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा के कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना, कोंकण, गोवा पर तेज बारिश की संभावना है। छत्तीसगढ़, ओडिशा और मध्य प्रदेश तथा गुजरात, यहाँ पर ड्राई वेदर के बीच में कच्छ से लेकर सोमनाथ तक और साथ में वडोदरा से लेकर अहमदाबाद से सूरत तक, इधर उज्जैन, इंदौर, खरगोन से लेकर गुना और ग्वालियर, टीकमगढ़, जबलपुर के बीच में, यहाँ पर कई जगहों पर बादल बनेंगे और प्री मानसून की हल्की वर्षा गर्जना के साथ हो सकती है। संभावनाएं बहुत ज्यादा नहीं है। शेष मध्य प्रदेश में, शेष गुजरात में मुख्य रूप से शुष्क और बेहद गर्म मौसम, उमस भरा मौसम, हीट वेव जैसी स्थिति रीवा में, खजुराहो और पन्ना, सागर, सतना, उमरिया, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, गुना, ग्वालियर, नीमच, रतलाम और धार, मंदसौर, इन सभी भागों में, उज्जैन, इंदौर में भी उमस भरी गर्मी, परेशान करने वाली गर्मी, धूप का प्रभाव, उमस का प्रभाव, मतलब आप बाहर निकले हैं तो पसीने से तरबतर होना लगभग तय है। और यहाँ रायपुर के नीचे के भागों में थोड़ी बरसात होगी। उत्तरी क्षेत्रों में चांसेस कम है। उड़ीसा के उत्तरी भागों में, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी मुख्य रूप से ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन छिटपुट बादलों के पैच यहाँ पर भी बन सकते हैं। और इधर तो पूर्वी रीजन पर, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार के पूर्वी हिस्सों पर यहाँ पर तो डेली बादल बन रहे हैं और कल भी यहाँ पर बादलों के बनने की संभावना इसीलिए है क्योंकि जो इधर से हवाएं आ रही हैं, ऊपर से इनका मिलन हो रहा है पूर्वी ह्यूमिड हवाओं के साथ, तो इस वजह से यहाँ बरसात हो सकती है। पूर्वोत्तर क्षेत्रों में कई जगहों पर भारी बारिश होगी, जबकि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, इन सभी भागों में शुष्क और गर्म मौसम। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, लुधियाना, पटियाला, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, कैथल, करनाल, जींद, जयपुर, अजमेर और उदयपुर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर से लेकर के इधर झांसी, ललितपुर, बरेली, लखनऊ और वाराणसी, अयोध्या, इन सभी भागों में हीट वेव यानी भयंकर गर्मी और उमस का प्रकोप यहाँ रहने की आशंका है। थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। यहाँ पर जो बादल बनेंगे, जैसा कि मैंने कहा, यहाँ पर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों से लेकर प्रयागराज के बीच में, गंगा के मैदानी बेल्ट में और साथ में महेंद्रगढ़, नारनौल और अलवर, जयपुर, चुरू, इन जगहों पर थोड़े बादल बन सकते हैं। उन बादलों का हालांकि प्रभाव कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर में भी ड्राई वेदर रहेगा। लद्दाख और गिलगित बाल्टिस्तान के बीच में थोड़ी बरसात हो सकती है। इस अपडेट में अभी इतना ही। लगातार बने रहेगा मेरे साथ मौसम तक और न्यूज मीडिया मंच पर। ये जानकारियां ठीक लगी हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।